आज हम बात करते हैं अव्ययी भाव समास की। पिछली वीडियो में हमने देखा, प्रथम समास देखा था केवल समास, जिसमें दो ही उदाहरण देखे थे। अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी भाव समास के बारे में सामान्य बातें हम कर चुके हैं कि अव्ययी भाव समास में जो समस्त पद बनेगा वो अव्ययी हो जाएगा, और पूर्व प्रयोग भी हम अव्ययी पदों का ही करेंगे। यानी जो अव्ययी होगा, क्योंकि इसका अव्ययी भाव समास का जो मुख्य सूत्र आता है उसमें अव्यय में प्रथमा विभक्ति है, और प्रथमा से जो निर्दिष्ट होता है उसका पूर्व प्रयोग किया जाता है। तो अव्ययी का हम पूर्व प्रयोग करेंगे। समस्त पद जब बनाएंगे तो नपुंसक लिंग एक वचन में बनाएंगे, और नपुंसक लिंग एक वचन में भी मैं का प्रयोग जो है वो अकारांत शब्दों से होगा, इकारांत शब्दों से, और उकारांत शब्दों में मैं का प्रयोग नहीं करेंगे। देखते हैं, परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि विग्रह पद का समस्त पद लिखना है और समास का नाम लिखना है, या समस्त पद का विग्रह पद लिखना है और समास का नाम लिखना है। तो इस समास की मुख्य पहचान तो यही हो गई कि अगर हमको अव्यय नजर आता है या अव्यय की जो अर्थ बन रहा है वो शब्द नजर आते हैं, तो वहाँ कौन सा समास जानना चाहिए? अव्ययी भाव समास। समस्त पद में कोई दिक्कत ही नहीं है, समस्त पद में ये अव्यय सीधे ही दिख रहे हैं, और अव्यय है तो वो कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। और समस्त पद जो बनेगा वो भी अव्यय बनेगा, इनके रूप नहीं चलेंगे। अर्थात देखते हैं विग्रह पद से समस्त पद कैसे बन रहे हैं। विग्रह पद दिया हरो इति, सप्तमी विभक्ति हरो में, और सप्तमी विभक्ति के अर्थ में जो अव्यय आता है वो अधि अव्यय। तो हम इति को हटाएंगे, इति की जगह लिखेंगे अधि, और अधि का पूर्व प्रयोग की भी करेंगे। पूर्व प्रयोग किया अधि, और हरो की सारी विभक्तियां हटा देंगे, मूल शब्द लिख देंगे हरि। ये शब्द बन गया अधि हरि। करना क्या है? अव्यय का पहले प्रयोग करना है, पहले प्रयोग कर दिया, और शब्द की विभक्तियां हटानी है, विभक्तियां हटा दी, मूल शब्द रख दिया हरि। देखते हैं दूसरा उदाहरण, कृष्णस्य समीपम। यहाँ समीप के अर्थ में उप अव्यय आता है, और उप का अव्यय का पहले प्रयोग करना है। उप का पहले प्रयोग कर दिया उप, और यहाँ कृष्णस्य में मूल शब्द है कृष्ण, और उसको नपुंसक लिंग एक वचन में चलाना है, कृष्ण का बन जाएगा कृष्णम। अकारांत शब्द है तो मैं वाला रूप लिखेंगे। फिर देखते हैं मद्राणाम समृद्धि ही। समृद्धि के अर्थ में सु अव्यय आता है, समृद्धि को हटाएंगे, सु का पूर्व प्रयोग करेंगे। ये सु का पूर्व प्रयोग कर दिया, पहले प्रयोग कर दिया। और मद्राणाम में मूल शब्द है मद्र, और नपुंसक लिंग एक में चलाएंगे तो मद्रम, सुमद्रम। यवनानाम वृद्धि, वृद्धि के अर्थ में दूर अव्यय, दूर का पूर्व प्रयोग कर दिया दूर, और यवन का नपुंसक लिंग एक वचन यवनम। मक्षिकाणाम अभाव है, अभाव के अर्थ में निरअव्यय, निर लिख दिया, और मक्षिक मूल शब्द, मक्षिक से नपुंसक लिंग एक वचन मक्षिकम। हिमस्य अत्यय, अत्यय के अर्थ में अति अव्यय, अति हटाएंगे, अत्यय हटाएंगे, इसकी जगह अति अव्यय का पूर्व प्रयोग किया, और हिम का नपुंसक लिंग एक वचन बनेगा हिमम। ऐसे निद्रा संप्रति न युज्यते, संप्रति न युज्यते अभी ठीक नहीं है, इस अर्थ में अति अव्यय, अति का पूर्व प्रयोग कर दिया, और निद्रा का मूल शब्द निद्र, और निद्रम नपुंसक लिंग एक वचन में। और उदाहरण देखते हैं, हरि शब्द से प्रकाश है, शब्द प्रादुर्भाव के अर्थ में इति अव्यय, इति का पहले प्रयोग कर दिया, और मूल शब्द लिख दिया हरि। ये ध्यान रखेंगे, इकारांत शब्द है या उकारांत शब्द है उसका मैं वाला रूप नहीं चलाएंगे। विष्णु हो पश्चात, पश्चात के अर्थ में अनु अव्यय, अनु का पूर्व प्रयोग कर दिया, और विष्णु का मूल शब्द विष्णु। यहाँ योग्यम के अर्थ में अनु अव्यय, मूल शब्द रूप, अनु रूपम। दिनम दिनम प्रति, दो बार रिपीट हो रहा है। विप्सा है, विप्सा के अर्थ में यहाँ इसमें प्रति अव्यय आ रहा है, प्रति का पूर्व प्रयोग कर दिया, और दिन का मूल शब्द का नपुंसक लिंग एक वचन चला दिया दिनम। इसी प्रकार परीक्षा में अगर समस्त पद से विग्रह पद पूछे तब क्या ध्यान रखेंगे? हमें अव्यय याद होने चाहिए। हमने देखा अधि हरि आ रहा है, अधि आ रहा है, इसका मतलब सप्तमी विभक्ति के अर्थ में था। अपने को याद है पहले से ही भाई अधि अव्यय किस अर्थ में आता है? सप्तमी विभक्ति के अर्थ में आता है। तो हम इसकी सप्तमी विभक्ति चलाएंगे। हरि की सप्तमी विभक्ति होती है हरो,
इकारांत पुल्लिंग शब्द। ऐसे ही उपकृष्णम, यहाँ देखा, यहाँ आपने को पता चल जाएगा उप जो आया है वो समीप के अर्थ में आया, उप समीप के अर्थ में आया। तो अपन क्या करेंगे, अपने को पता चल रहा है समीप यानी कृष्ण के पास, अर्थ क्या बन रहा है, उपकृष्णम यानी कृष्ण के पास। तो कृष्ण के पास षष्ठी विभक्ति लगानी पड़ेगी, कृष्णस्य, कृष्णस्य समीपम, कृष्ण के पास। यहाँ देखा सुमद्रम, सु का मतलब होता है समृद्धि, समृद्धि किसकी, मद्र, मद्रम की यानी मद्र देश के जो निवासी है उनकी समृद्धि, मद्र देश के निवासियों की समृद्धि। तो यहाँ मद्र में मद्र देश के निवासियों की षष्ठी बहुवचन चलाना पड़ेगा, मद्राणाम, और सु को हटा के समृद्धि लिख देंगे, मद्राणाम समृद्धि। ऐसे ही दुर यवनम, यवन की षष्ठी विभक्ति यवना नाम, दुर अब ये आता है दुर्गति वृद्धि के अर्थ में, तो यवना नाम वृद्धि। ऐसे ही निर अभाव के अर्थ में आता है, तो मक्षिक की षष्ठी चलाते हैं, मक्षिकाणाम, निर का मतलब अभाव लिख देंगे। ऐसे ही अति हिमम, हिम का षष्ठी विभक्ति हिमस्य, और अति अत्यय के अर्थ में अत्यय है। ऐसे ही निद्रा, अति आता है संप्रति न युज्यते के अर्थ में, निद्रा संप्रति न युज्यते। ऐसे ही इति अब ये आता है शब्द प्रादुर्भाव के अर्थ में, तो हरि शब्द का प्रादुर्भाव यानी हरि शब्द से प्रकाश है। अनु आता है पश्चात के अर्थ में, बाद में लिख देंगे पश्चात को, विष्णु के बाद में यानी विष्णु की षष्ठी विभक्ति विष्णु हो, और अनु का अर्थ पश्चात विष्णु हो, पश्चात। यहाँ अनु आया है योग्य के अर्थ में, अनुरूपम यानी रूप के योग्य, यानी कि रूप के योग्य षष्ठी विभक्ति, रूप का रूपस्य, अनु यानी योग्यम। जैसे विप्सा के अर्थ में प्रति अव्यय आया है, तो दिन को दो बार लिख देंगे, दिनम दिनम, और प्रति कर देंगे। यानी यहाँ अपने इन उदाहरणों में सीधा ही दिख रहा है कि जो शब्द आ रहा है उसकी यहाँ इसकी शब्द भी चलानी पड़ रही है, बाकी इनकी सबकी षष्ठी विभक्ति चला रहे हैं। और अब ये बाद में लिख रहे हैं तो समस्त पद से विग्रह भी हो जाएगा, और विग्रह से समस्त पद बनाना तो बिल्कुल आसान है।